वाह रे केजरीवाल जी, क्या सरकार है आपकी, लाजवाब। शराब पीने की उम्र घटाई। अब देखिए इस कोरोना काल, वैश्विक आपदा में अवसर अगर ढूंढना हो तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी से जाकर सीखा जा सकता है। आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप प्रचार मंत्री हैं, आप आपदा के अवसर के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रचार के मुख्यमंत्री हैं। आपको अपनी ऐड चलानी है। केजरीवाल जी से दिल्ली तो संभल नहीं रही है। देश की राजधानी के अंदर दो बड़े अस्पताल के अंदर लोग ऑक्सीजन के बगैर कहीं 25 और कहीं 12 कहीं 14 लोगों की मौतें होती हैं, और ये एमसीडी संभालने की बात कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन का सिस्टम प्रणाली तो ये संभाल नहीं पाए, एक वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट तो ये संभाल नहीं पाए, और ये पूरी दिल्ली, पूरी एमसीडी संभालने की बात करते हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं होमकार 24/7। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर इन दिनों सियासत बड़ी तेज़ी से चल रही है। पहले ऑक्सीजन को लेकर सियासत हुई, अब वैक्सीन को लेकर सियासत खेली जा रही है, और अभी जो मौजूदा स्थिति है, जो दिल्ली सरकार ने जो मंजूरी दी है घर घर शराब की होम डिलीवरी को लेके, उस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीच में कूद पड़ी है। तो इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं, बदरपुर जिला प्रत्यायक, और हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव सह महासचिव बदरपुर जिला अफरोज खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे इन राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका होमकार 24/7 में। जी शुक्रिया आपका। सर, देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर सेवा दल भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ आ रहा है। आखिर क्या रणनीतियाँ हैं? पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम दिल्ली के अंदर बड़े जोर शोर से सेवा दल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो क्या रणनीतियाँ आपकी हैं? इस समय जो काम कांग्रेस को करना चाहिए वो कांग्रेस के सेवा दल कर रही है। देखिए, रणनीति कुछ नहीं है। ऐसा है कि हम जो सेवा दल है ना, सेवा दल के लोगों का मतलब ही है जन सेवा करना। तो हम अपनी जनसेवा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब मेरा दायित्व है कि इस कोरोना काल की आपदा की घड़ी में दिल्ली की जनता को हम सुरक्षा मुहैया कराएं। जितना हम तमाम दिल्ली प्रदेश के सेवा दल के सिपाहियों के द्वारा कार्य चलाया जा सकता है उनके हित में, हम वो काम चला रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। चाहे वो हॉस्पिटलों के अंदर टिफ़िन देने का, खाना देने का मामला हो, चाहे वो सूखा राशन मुहैया कराने का मामला हो, चाहे वो प्रत्येक विधानसभा के अंदर सैनिटाइजेशन का मामला हो, चाहे मास्क वितरण का मामला हो, चाहे सब्जी वितरण का मामला हो, ये हम खुद कर रहे हैं। और हम ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली कर रही है, दिल्ली के सटे हरियाणा का राज्य है, हरियाणा में भी बहुत जोर तोड़ से सेवा दल के सिपाही अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। पंजाब में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो ये तमाम जगह हम सेवा दल के, हम तो देखिए सेवा करने के लिए ही हम बने। सेवा दल जो बना है ना, वो सेवा करने के लिए बना है। हम आरएसएस तो है नहीं, हम तो सेवा दल के लोग हैं, तो हम सेवा करने वाले लोग हैं। सर, जैसे कि पिछले दिनों देखा गया था, आपसे भी हमारी बातचीत हुई थी, पहले ऑक्सीजन को लेकर जो है राजनीतिक खेल खेला गया दिल्ली के अंदर, अब वैक्सीन को लेकर खेला जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, वैक्सीन की कमी है? आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर पूरा आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे पा रही है, जिसके कारण आज जो स्थिति यह है कि वैक्सीन सेंटरों पे ताले लग चुके हैं, जहां पर 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती थी। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, ऑक्सीजन की राजनीति की बात, ऑक्सीजन जो इस त्रासदी में अति आवश्यक था, जिसको बच्चा भी समझ सकता था कि ऑक्सीजन का हमारे जीवन में
क्या महत्व है, उस पीरियड में हमारे देश के प्रधान सेवक उस ऑक्सीजन की महत्व को समझ नहीं पाए और हजारों मीट्रिक टन उन्होंने विदेश भेज दिया। उसका खामियाजा भारत की जनता ने भुगता। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोग हॉस्पिटलों के बाहर, हॉस्पिटलों के अंदर तो ना जाने कितने लोग मौत के मुंह में समाये, हॉस्पिटलों के बाहर अपने घरों में लोग मौत को गले लगाया है। और मौत को गले नहीं लगाया, इसको मारने की बात कही है। ये मारे गए हैं। लाशें ना जाने वो किसकी थी, किस हिंदू की थी, किस मुसलमान की थी, किस सिख की थी, किस ईसाई की थी, लेकिन वो जो गंगा पवित्र है उस गंगा में बहती दिखी मिली, एक नहीं सैकड़ों। तो ये जो त्रासदी का समय, इसको जिस समय हमें तैयारी करनी थी, देश को तैयारी करना था, उस समय हम का मतलब जो अपने आप को समझते हैं प्रधान सेवक, वो इस त्रासदी में, इस कोरोना काल में वो बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। जब पहली लहर आ रही थी तो नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, दूसरी लहर में बंगाल चुनाव में व्यस्त थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपके ही संगठन ने, स्वास्थ्य संगठन ने, आपके ही वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर भी आने की भविष्यवाणी की है, अंदेशा जताया है। तो कृपया करके आप इस तीसरी लहर की तैयारी पर सुनिश्चित करें, ऑक्सीजन पर सुनिश्चित करें, हॉस्पिटल सुनिश्चित करें, कोविड हॉस्पिटल सेंटर, ये सारा चीज़ आप ज़रूरी है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे शख्स को उस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार है। सर, वैक्सीन की अगर बात करी जाए तो वैक्सीन के ऊपर भी जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है दोनों ही पार्टियों के बीच में, दिल्ली सरकार कहती है कि केंद्र की तरफ से उचित मात्रा में जो है वैक्सीन नहीं मिल पा रही, इस कारण जो है वैक्सीन सेंटरों को ताले लग चुके हैं, और केंद्र कहती है कि पर्याप्त वैक्सीन अभी भी मौजूद है राज्य सरकारों के पास। आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हमारे दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त, हमारे जिला अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, सेवा दल के कोऑर्डिनेटर रामपाल बघेल, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंधवानी, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे प्रमोद यादव, स्वयं मैं, सेवा दल सचिव महेश पाल, सेवा दल के अली भाई, ये तमाम लोग, तुगलकाबाद के ब्लॉक अध्यक्ष बंटी गिरी और पूर्व पार्षद कैप्टन साहब, ये तमाम लोग, हम लोग डीएम कार्यालय गए साउथ ईस्ट, वहाँ हमने वैक्सीनेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कि जो ज्ञापन सौंपने का जो मुख्य कारण ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी और भाजपा का जो ये खेल खेला जा रहा है ना, जनता पिस रही है, जनता को पूर्ण रूप से वैक्सीन मिल नहीं पा रहा है, सेंटरें बंद हैं। ठीक है, आज देश को ज़रूरत है, अगर 135 करोड़ की आबादी है और पीरियड अगर 9 महीने का, 8 महीने के अंदर पहले डोज का उसका ख़त्म हो जाना है, और आप कहते हैं कि इस साल में हम ख़त्म करेंगे, वैक्सीनेशन पूरा कर देंगे, तो आप बताइए कि जो उत्पादन आप कर रहे हैं, जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो क्या उस क्वांटिटी से आप कर रहे हैं या वो वैक्सीनेशन लग रहा है? आप प्रत्येक 1 करोड़ अगर रोज़ आप वैक्सीनेशन करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पाते हैं 4-5 महीने के अंदर, जो ये बचा हुआ है 5-6 महीने के अंदर आप तब पूरा पाएंगे। आप यहाँ पर सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए
ए टीम और बी टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। एक वैक्सीन की कीमत, एक बात बताइए, देश एक, आधार कार्ड एक, पहचान पत्र एक, सब कुछ एक, वैक्सीन की कीमत एक, तो फिर केंद्र के लिए अलग कीमत, राज्य के लिए अलग कीमत, ये बिचौलिया है कौन? ये आपदा में भी अवसर कौन ढूंढ रहा है? ये जनता समझ रही है साहब, जनता इसका जवाब देगी, उम्मीद है। सर, वैक्सीन और ऑक्सीजन के बाद अब जो मामला मौजूदा स्थिति समय में दिल्ली के अंदर चल रहा है वो है दिल्ली सरकार द्वारा जो शराब होम डिलीवरी के माध्यम से घर घर पहुंचाने को मंजूरी दी गई है, और उसको लेकर जो सियासत ही चल रही है जिसमें कांग्रेस भी अब कूद पड़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? कांग्रेस को कूदने की बात नहीं है। हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ना, वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। रणनीतिकार ऐसे हैं कि पहले, आज से कुछ दिन पहले इन्होंने शराब पीने की उम्र घटाई, जी आपको भी ज्ञात है जी। बहुत बढ़िया साहब। शराब मतलब वैसे लोग जिनके दिल में खौफ था कि हमारी उम्र शराब पीने की नहीं हो रही है, तो वो अपने पैसे कमाते थे तो अपने घर के गार्जियन को ले जाकर देते थे, उनके घर का चूल्हा चलता था जी, और वो 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी वो खाते थे। लेकिन पहले एक साजिश रणनीति के तहत आपने पहले इस उम्र घटाई। अब देखिए, इस कोरोना काल, वैश्विक आपदा में अवसर अगर ढूंढना हो तो वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी से जाकर सीखा जा सकता है कि इस अवसर को कैसे भुनाना है। तो आबकारी नीति में इन्होंने चेंज कर दिया मामला, और शराब को होम डिलीवरी के लिए, वाह रे केजरीवाल जी, क्या सरकार है आपकी, लाजवाब। अगर आप हमारे पास मौजूद होते तो शायद मैं आपका चरण स्पर्श करता। शर्म की बात है कि इस आपदा की घड़ी में आप ये घटिया चीज़ कानून ला रहे हैं। आप उन घरों को बर्बाद कर रहे हैं जिस घर में 2 रोटी नहीं हो रही है खाने की। अब उस घर में आप मोबाइल के थ्रू होम डिलीवरी का जो प्रावधान आपने कर दिया है, अब बताइए, आपके पास, मेरे पास 200 रुपये हैं जेब में या 500 रुपये हैं, 500 रुपये में मैं बच्चों को रात का खाना खिला सकता हूँ, रोटी खिला सकता हूँ। अब आप, मुझे तो अवसर मिल गया, आपदा में अवसर आपने प्रदान कर दिया। अब मेरा दिमागी कीड़ा चलने लगा कि भाई मुझे तो शराब को ऑर्डर करना है, शराब तो मेरे घर आ जाएगी। वो 500 रुपये मेरे जेब से निकल के आपके खजाने में पहुँच गए, और घर बर्बाद, एक आम आदमी गरीब का घर बर्बाद हुआ, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ढकोसले आप बंद करिए, गरीबों की हमदर्दी बंद करिए। आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप प्रचार मंत्री हैं। ऐड सिर्फ आप अपने सिस्टम का करोड़ों अरबों रुपया आपने ऐड में अभी तक खर्च कर दिया है। अगर वो पैसा आप बचा कर रखते तो आज आप पूरी दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा के अंदर 2-2, 3-3 आप ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते थे। प्रत्येक विधानसभा के अंदर आप कोविड सेंटर, हॉस्पिटल स्थापित कर सकते थे इस 1 साल के अंदर। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप आपदा के अवसर के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रचार के मुख्यमंत्री हैं, आपको अपनी ऐड चलानी है। सर, अगर बात करी जाए तो अब एक बार फिर देखा जा रहा है जो दिल्ली नगर निगम एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन का मामला एक बार फिर जो है तुल पकड़ता जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर जो है दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, फिर आमने सामने है इस मामले में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये दोनों जो टीमें हैं ना, इनको पैसा कैसे उगाही करना है वो इनको पता है। आज दिल्ली एमसीडी की ये हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एमसीडी दिल्ली को खोखला कर दिया है। पिछले 15 सालों से ये जो सरकार है ये सिर्फ खून चूस रही है। अब ये खून चूसने का काम खुद अपने ही कर्मचारियों का शोषण कर रही है। उनको नियमित रूप से उनकी वेतन भी वो मुहैया नहीं करा पा रही है। तो फिर किस बात की सरकार?
ऐसे सरकार को बने रहने का सिस्टम में कोई हक नहीं। जो अपने कर्मचारियों को आप वेतन न मुहैया करा पाएँ, आपके पास करोड़ों करोड़ रुपए का फंड है, आप करोड़ों करोड़ रुपए टैक्स में उगाही करते हैं और आपको हाई कोर्ट की फटकार पड़े कि आप उनका कर्मचारियों का वेतन दें और वरना आपके संपत्तियों को नीलाम करके उनको, ये हाई कोर्ट पहल कर रहा है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी को तो KMCD के लोगों को तो बिल्कुल डूब मरना चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने निगम कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा, तो वहीं आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास कर रही है कि अगर बीजेपी नहीं संभाल सकती थी, हम MCD को संभाल सकते हैं। क्या है? मैं समझ गया, केजरीवाल जी से दिल्ली तो संभल नहीं रही है। इस कोरोना आपदा में ऑक्सीजन की कमी के कारण देश की राजधानी के अंदर 2 बड़े अस्पताल के अंदर लोग ऑक्सीजन के बगैर कहीं 25 और कहीं 12 कहीं 14 लोगों की मौतें होती हैं और ये MCD संभालने की बात कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन का सिस्टम प्रणाली तो ये संभाल नहीं पाए हैं, एक वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट तो ये संभाल नहीं पाए और ये पूरी दिल्ली, पूरी MCD संभालने की बात करते हैं। रहने दीजिए केजरीवाल जी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। चलते चलते आखिरी सवाल, बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो शीला दीक्षित सरकार के दौरान 100 बेड का अस्पताल ओम विहार वार्ड में उसका शिलान्यास किया गया था, जो आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। बीच में ओजोन क्षेत्र के अंदर लगा, ओजोन से काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बावजूद अगर ओजोन के अंदर सरकारी स्कूल खड्डा कॉलोनी में बन सकता है, स्कूल मोरबन स्कूल के पास अगर बिजली दफ्तर बन सकता है, तो 100 बेड का अस्पताल क्यों नहीं बन सकता? नहीं लगता सर आपको कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि की कहीं ना कहीं गलती है? अगर ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया होता तो इस महामारी में एक बहुत बड़ी राहत लोगों को बदरपुर समेत आसपास की विधानसभाओं को मिल सकती थी। देखिए, गलती की बात तो मुझे नहीं पता, काम करने की असल में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप 100 बेड का ही ओम विहार का अस्पताल क्यों ले रहे हैं? 3 टर्म की आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार जो बनी थी, उस 3 टर्म की सरकार में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, दिल्ली को दिल्ली बना दिया। तमाम हॉस्पिटलें, हज़ारों हॉस्पिटल दिए, सैकड़ों, आपको स्कूलें दी, फ्लाईओवर्स दिए, मेट्रो दिया, फ्लाईओवर्स का जाल बना दिया और 3 टर्म की ही लगभग कम ये केजरीवाल जी की सरकार चल रही है। जो आदरणीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो उन अपने कार्यकाल में जो हॉस्पिटलों का जो शिलान्यास किया था, चाहे वो ओम विहार का हो, चाहे द्वारका का हो, चाहे और दीगर जगहों का हो, 1725 बेड, 800,000 बेड, 100 बेड, इन सब हॉस्पिटलों को पूरा करने की इच्छा शक्ति केजरीवाल जी के अंदर रहेगी नहीं गई। अब वो क्या दुर्भावना है, हीन भावना है, क्या सोचते हैं वो, ये तो केजरीवाल जी के मन की बात, वो तो केजरीवाल जी बता सकते हैं। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता ये देख रही है और इस विधानसभा के अंदर ये ओजोन का खेल पिछले साल से ओजोन का खेल चला आ रहा है। ओजोन का मतलब देखिए असल में होता क्या है। ओजोन का मतलब दूब क्षेत्र, जो गंगा या यमुना नदी किनारे जो भी चीज़ होते हैं उसके 900 मीटर तक का एरिया जो है वो ओजोन कहलाता है, दूब क्षेत्र कहलाता है। दलदल वाला इलाका होता है, दलदली इलाका। आपने पूरे वार्ड को, पूरे एरिया को, तब सबको ओजोन में शामिल कर दिया है। तो ये किसने शामिल किया है, ये तो इस विधानसभा की जनता भली भांति जानती है। अब इस विधानसभा में हमारे सौभाग्य से प्रतिपक्ष के नेता भी बने, यहाँ के विधायक भी रहे, पहले भी विधायक रहे, उस समय भी उन्होंने कार्य किया, उनकी सराहना हुई थी।
अब तो इनका दायित्व बनता है कि ये ओजोन को ख़त्म करें। मैंने पिछली बार भी मांग की थी आदरणीय रामवीर सिंह बिदुरी जी से कि आप तीसरी लहर की तैयारी को देखते हुए, आपका कद दिल्ली में बहुत बड़ा हो गया है, आप तीसरी लहर की तैयारी को देखें और अपने विधानसभा के अंदर आप कोविड अस्पताल का निर्माण करें, आप ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, आप सरकार से लड़ें, अपना एक अस्पताल बनाएं जो कि इस विधानसभा की जनता जो दूसरी जगह जाती है उस जगह से उनको ये हो। प्रत्येक वार्ड में आप हॉस्पिटल्स दें, प्रत्येक वार्ड में आपने इन सब चीज़ों को आपको ध्यान करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप भी राजनीतिक शिकार हो गए, या आपकी भी राजनीतिक सोच बदल गई है, या आपकी भी इच्छा शक्ति अब ख़त्म हो गई है। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आदरणीय बिदुरी जी, आप विधानसभा की जनता की आवाज़ को समझें और यहाँ की ज़रूरतों को समझें, ओजोन को ख़त्म करवाएं, ओजोन को ख़त्म करवाने में हमारा सहयोग करें और हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, इन सब चीज़ों का अब निर्माण करें। तो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जो है सियासत तुल पकड़ती जा रही है। पिछले दिनों देखा गया था ऑक्सीजन को लेके जो मारामारी दिल्ली के अंदर देखी गई थी, पूरे देश में देखी गई थी, अस्पतालों की जो स्थिति थी सामने आई थी वो बहुत ही दर्दनाक थी और चौंका देने वाली थी, दिल को झकझोर देने वाली थी जो घटनाएं पिछले दिनों ऑक्सीजन को लेकर देखी गई थी दिल्ली के अंदर। तो अब दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। जैसे जैसे निगम चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं 2022 के, वैसे वैसे जो है दिल्ली में सियासत बढ़ती जा रही है। वैक्सीन के ऊपर सियासत, दिल्ली सरकार की जो होम डिलीवरी शराब की योजना है उसके ऊपर सियासत, यहाँ तक कि दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों के ऊपर भी सियासत होती हुई प्रतीत हो रही है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।